सो हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में जो आईटी में इम्पॉर्टेंट है। सो सबसे पहले फंडामेंटल में हम बात करेंगे कंप्यूटर की मीनिंग, बात करेंगे कंप्यूटर होता क्या है, इसका एप्लीकेशन एरिया देखेंगे, एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, जनरेशन देखेंगे। ये सब हम फंडामेंटल में बात करेंगे। सो सबसे पहले मैंने लिख लिया ये कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट द इनपुट, प्रोसेस द डेटा एंड गिव्स द आउटपुट। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट डेटा एक्सेप्ट करती है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट इन्फॉर्मेशन देती है। ठीक है, डेटा और इन्फॉर्मेशन। डेटा मतलब ऐसे रैंडमली कोई चीज़, और जब डेटा प्रोसेस होता है तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन बनता है। दैट इज़, यही मैंने तीन में लिखे हैं। जो थर्ड वाला, कंप्यूटर इज़ अ कैलकुलेटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एज इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग ट्रांसफॉर्म द डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। मतलब वही पहले ये डेटा को इनपुट करता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। तो दैट, इसको हम कहते हैं कंप्यूटर। ठीक है, बात करते हैं हम आगे एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर। सो इसके एप्लीकेशन एरिया कहाँ कहाँ पे है, ये कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन किया जा सकता है। तो पहले ये एजुकेशन सेक्टर में इसका एप्लीकेशन किया जा सकता है। ये कंप्यूटर एजुकेशन सेक्टर में अप्लाई किया जाता है, बिजनेस सेक्टर में किया जाता है, बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है। एजुकेशन सेक्टर में हमको मालूम है, जैसे कुछ भी प्रोजेक्ट बन रहा होता है, या कोई मान लेते हैं गवर्नमेंट स्कीम का आ रही है, ये जैसे सरकारी रिजल्ट है, उस पर एग्ज़ाम के बारे में जानकारी, ये सब एजुकेशन से रिलेटेड ही है, तो उसमें कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। बिजनेस सेक्टर में तो होता ही होता है। बैंकिंग सेक्टर में जो पैसा निकालते हैं, जो डालते हैं, वो सब चेक नहीं करते वहाँ पे। उसमें मेडिकल फील्ड में वो तो पता ही है, तरह तरह के मशीनें है, ये चेक करने वाली, वो चेक करने वाले, उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में है ही है। डिफेंस फील्ड में लाइक जब ये बॉर्डर पे जो रडार वडार लगे होते हैं, उसमें जो होते नहीं, जो वायुयान उड़ के जाते हैं, रडार में मालूम पड़ जाता है हाँ कोई कौन सा विमान हमारे रडार में घुसा है, दैट इज़। और इसके बाद रिसर्च सेंटर में तो इम्पोर्टेंट है ही है, आगे पीछे की कोई भी चीज़ हम एक जगह बैठे बैठे रिसर्च कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इसमें भी है। एंटरटेनमेंट सेक्टर में घर बैठे बैठे हम एंटरटेनमेंट सेक्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अदर एरियाज़ भी हैं, मेनली यही सब है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेज क्या है, पहला, काफ़ी फास्ट स्पीड से ये काम करता है कंप्यूटर, और सेकंड, एक्यूरेसी एकदम करेक्ट करता है, 100% एक्यूरेसी होती है, और जो कंप्यूटर होता है उसमें हाई स्टोरेज होता है, ये भी इसके एडवांटेज में आते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली जब काम करता है, लाइक अगर कोई फंक्शन हमने सेट कर दिया एक बारी हमको कंप्यूटर को समझाना रहता है ऐसे ऐसे काम करना है भैया, उसके बाद जब दोबारा वही काम करना होता है तो बस उस पर टच कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो काम कर देता है। मल्टीटास्किंग करता है। मल्टीटास्किंग मतलब एक साथ हम जो दो काम करते हैं, मतलब जो स्क्रीन शेयरिंग नहीं होता है कंप्यूटर में, एक एक काम कर रहे होते हैं, क्रोम पे कोई वेबसाइट चला रहे होते हैं, वैसे मेनली मोबाइल बात करते हैं, क्रोम पे कोई वेबसाइट चला रहते हैं, उसको सेव करके दूसरी वेबसाइट ऑन कर लेते हैं, फिर चेक करते हैं, पहली वेबसाइट भी हम चेक कर सकते हैं, उसको साथ साथ चला सकते हैं। उसके बाद ये पेपर को सेव करता है, सिक्स्थ वाला सेव्स पेपर, ये पेपर को भी सेव करता है। बहुत सारे पेपर में अगर कोई किताब हमको पढ़नी है, और ऐसे हमको बहुत सारे पेपर लगेंगे अगर उसको प्रिंट करवाना है, लेकिन हमको मोबाइल में ऐसे ही दिख जाएगा। ठीक, और एंटरटेनमेंट में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, मनी को अर्न करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे कंप्यूटर में ऐसे ऐसे टास्क चलते हैं, मतलब टास्क क्या मतलब बहुत टाइप से, लाइक बहुत सारे कोर्सेज हैं, उसको करके हम मनी को अर्न कर सकते हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए भी, और ये रिड्यूस टाइम और कॉस्ट इन दोनों को बचाता है। ठीक है, अब हम इसके देख लेते हैं, हमने एडवांटेजेस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, ये हाई कास्ट का होता है, मतलब
हाई कॉस्ट ये पहले मेनली जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो हमको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टार्टिंग में तो सब छोटे होते हैं। तो स्टार्टिंग में जब हम कंप्यूटर को ख़रीदेंगे तो कंप्यूटर लेंगे, उसके साथ उसका सीपीयू लेंगे, माउस लेंगे, कीबोर्ड लेंगे, फलाना ढिमका सब बहुत कॉस्ट पड़ जाता है। अगर उसको चलाना आता है हमको तो ठीक बात है, वरना उसके लिए एक पर्सन भी हायर करेंगे, उसकी भी कॉस्ट पड़ेगी हमको। तो मतलब स्टार्टिंग में इसका हाई कॉस्ट पड़ता है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तो रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स, मतलब जब हमको कोई एक काम करना होता है, फिर हम कंप्यूटर ले लेते हैं, उसमें बहुत सारी स्किल्स होते हैं, तो कुछ खास काम का होता नहीं है उस टाइम पे ये। उसके बाद थर्ड है हेल्थ इशू। इसको यूज़ करने पे हमको हेल्थ इशू भी आते हैं, लाइक हमको कम दिखता है, ऐसे होते नहीं कि बहुत मोबाइल चलाते हैं बच्चे, तो आँख में दर्द होने रहता है, सिर में दर्द होने लगता है, ये सब दैट इज़ हेल्थ इशू। अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्थ इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। सबको पता है कंप्यूटर जहाँ आ जाएगा वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा। एक मशीन कई सारे आदमियों को अकेले ही काम कर लेती है एक मशीन, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जब से ये कंप्यूटर इंटरनेट की दुनिया आई है, साइबर क्राइम बहुत बढ़ते हैं। साइबर क्राइम मतलब फ्रॉड होता है, कॉल्स आते हैं, उससे आपका पैसा कट जाता है, दैट इज़ ये सब साइबर क्राइम। सिक्स्थ है एडिक्शन। एडिक्शन मतलब वो कि एडिक्ट हो जाते हैं हम किसी चीज़ से। एडिक्शन किसी भी चीज़ के लिए ख़राब होता है, चाहे किसी भी चीज़ से हम एडिक्ट हो जाते हैं, तो इससे हम चलाते हैं। जैसे बहुत लोग, बहुत केसेस हमने देखे होंगे कि बहुत बच्चे गेमिंग से एकदम एडिक्ट हो जाते हैं, वो बाहर निकल ही नहीं पाते, जैसे पबजी और ये जो सब गेम हैं, ये सब से अभी सब एडिक्टेड चल रहे हैं। आगे सेवन्थ है नो क्रिएटिविटी। मतलब जब कंप्यूटर की दुनिया आ जाती है तो क्रिएटिविटी अंदर से ख़त्म होने लगती है। मतलब आपके सामने सब कुछ बना बनाया है, अगर आपको कुछ ड्राइंग बनाने है तो आप उसी पे जो टूल्स रहेंगे उसी से आप बना पाएंगे। जो ये सब आपके पास जो अवेलेबल रहेगा उसी से रहेंगे, मतलब क्रिएटिविटी हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे जब पेपर पेंसिल रहता है तो हम कुछ भी बना लेते हैं इधर इधर, लेकिन ऐसे हम क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम। टाइम की भी बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। नाइन्थ है वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। मतलब हमको अपनी प्राइवेसी से भी खतरा होता है। मतलब लाइक अभी हम एग्ज़ाम्पल ले जो अभी चल रहा है हमारे एरिया में कि व्हाट्सअप ने जो अभी नए नए रूल्स लागू किए हैं कि हम आपको चैट्स को पढ़ सकते हैं, आपकी सब कुछ आपका देख सकते हैं, ये वो लाइक ऐसे सभी ऐप्स होते हैं जो अलाउ करवाते हैं कि हमको आप अलाउ कीजिए कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी वीडियोज़, आपकी फ़ोटोज़, आपकी चैट्स को हम देख सकते हैं। तो इससे हमारी प्राइवेसी को भी खतरा होता है, ठीक है। अब टेंथ बात करते हैं बैड फॉर इन्वायरमेंट। ये जो कंप्यूटर होता है ये इन्वायरमेंट के लिए भी ख़राब होता है। क्यों? अगर ऐसे ही हम एक फैक्टर बात कर लें क्यों ख़राब होता है, लाइक जब कंप्यूटर ख़राब होगा तो ये प्लास्टिक का बना होता है, तो प्लास्टिक हमारे इन्वायरमेंट में कई कई हज़ारों सालों तक पड़ा रहता है, वो ख़राब नहीं होता है। तो ये एक गलत बात है, इसलिए सरकार ने प्लास्टिक बैन किया था, बैन किया हुआ है अभी तो ये हमने डिसएडवांटेज की बात कर ली। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं? मेनली दो पार्ट होते हैं। तो एक मेन पार्ट होता है, सेकंड अदर पार्ट होते हैं। तो मेन पार्ट में चार पार्ट होते हैं। मेन पार्ट में क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? चार चीज़ें आती हैं। जैसे पहला सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। मतलब ये रहना ही रहना है तभी वो कंप्यूटर कहलाएगा। मतलब प्रॉपर कंप्यूटर जब पूरा होगा तो सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस के साथ पूरा होगा। अगर ये सब रखे रहेंगे तभी बोलेंगे हाँ भैया यही है कंप्यूटर, ठीक है। अदर पार्ट भी इसके होते हैं जैसे प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, स्पीकर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, प्रोजेक्टर, ईटीसी, ठीक है। प्रिंटर पता ही हमको जो प्रिंट करता है। स्कैनर भी उसी में होता है आजकल, तो प्रिंटर स्कैनर ये सब एक ही में आते हैं। स्कैनर उसमें होते हैं जो ऊपर लगा होता है, उसको उठा के जो रखते हैं, उसमें पेपर ऊपर डालते हैं, वो प्रिंट करके निकालते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट नहीं होता है उसमें ही स्कैनर भी होता है, या शायद नीचे होता है लेकिन उसी में होता है। और माइक्रोफोन भी है। स्पीकर भी होता है। जॉयस्टिक जिससे गेम खेलते हैं। लाइट पेन जो एक
पेन की तरह हो, तो वो जो हम अपने कॉपी के मतलब ऐसे मिलता है बोर्ड, उस पर लिखेंगे वो सीधा सीधा एकदम सेफ से हमारे लैपटॉप पे दिखेगा। प्रोजेक्टर वो होता है जो ऐसे होता है, छोटा सा डीवीडी टाइप का, जो सेट टॉप बॉक्स में नहीं लगता वैसे होता है। उसको सेट करते हैं, उसमें से एक लाइट तरह निकलता है, वो दीवार पर पड़ता है, उसमें सब चीज़ें दिखती हैं, उसको अंधेरे में चला जाता है प्रोजेक्टर को। तो अब हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अभी हमने बात कर ली पार्ट्स की, अब हम जनरेशन की बात करते हैं। तो इसमें 5 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो हम तुरंत बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। क्या क्या है फर्स्ट जनरेशन में, क्या कहता है? पीरियड ऑफ जनरेशन कितना है? 1946 से 1959 तक। हमको ये 1-2 साल का, जो 1946 से कहीं कहीं पे 1942 से 1955 तक है, ऐसे ऐसे 1-2 साल का फ़र्क इधर उधर मिलता है। मेनली जो है यही है, हर जगह पे ज़्यादातर 1946 से 1959 तक ये पीरियड था उस टाइम का। इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। फर्स्ट जनरेशन में याद रखना हमको, वैक्यूम ट्यूब की टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। ये बहुत बड़े होते थे साइज़ में, वेरी ह्यूज इन साइज़, वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगे होते थे, वेरी स्लो प्रोसेस, ये बहुत स्लो चलते थे, कंज्यूम लॉट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। मतलब एक बार चले ना तो पूरा शहर की बिजली पूरा खींच लेते थे ये, जब अपने टाइम पे। जनरेट लॉट्स ऑफ हीट, बहुत तेज़ गर्म होते थे और बहुत तेज़ ख़राब भी होते थे ये कंप्यूटर। नीड ऑफ एसी की भी ज़रूरत होती थी। जिस कमरे में ये चलते थे, बहुत बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता था, कमरे से भी बड़ा बड़ा, लेकिन फिर भी जहाँ पे ये जिस हॉल में चलते थे वहाँ पे एसी की ज़रूरत पड़ती थी। नॉन पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे इसको ले जा नहीं सकते थे। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं, ये एनीवैक, एडवैक और ये यूनिवैक, ऐसे कैसे करके ये पहले के एग्जांपल हैं कुछ। मेनली सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, थोड़ा ऊपर आ जाए बस। तो सेकेंड जनरेशन, इसका पीरियड क्या था? 1959 से 1965 तक, ये हमारे सेकेंड जनरेशन का पीरियड था। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई थी? ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई थी। स्टिल वेरी कॉस्टली, अभी भी ये बहुत महंगे आते थे। फास्टर दैन फर्स्ट जनरेशन, ये जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके कंपेरेटिवली थोड़ा तेज़ चलते थे, थोड़ा तेज़ काम करते थे। स्मॉलर इन साइज एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। उस जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उससे थोड़े से छोटे होते थे ये कंप्यूटर। जनरेटेड लेस हीट एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये कम हीट प्रोड्यूस करते थे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, मतलब कम गर्म होते थे हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में। ठीक है, लेकिन होते थे कम, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो कम इलेक्ट्रिसिटी भी लेते थे हमारे फर्स्ट जनरेशन से। ठीक है, अभी भी एसी हमको चाहिए था चलने के लिए इनको। इसमें के कुछ एग्जांपल जैसे IBM 1620, IBM 7094, ये सब। ठीक है, अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन, पीरियड ऑफ जनरेशन वाज 1965 टू 1971। जो इसका जनरेशन का पीरियड था वो 1965 से 1971 तक था। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, IC के इसमें यूज किया गया था। ये छोटे साइज़ के होते थे, फास्टर स्पीड होती थी इसकी, कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा कम इलेक्ट्रिसिटी ये लेते थे और कम गर्म भी होते थे। अभी भी एसी चाहिए होता था इनको, इनको कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी। जो अभी पहले और दूसरे वाले होते थे वो बहुत तेज़ ख़राब होते थे उनके पार्ट्स, और बहुत तेज़ मतलब बहुत तेज़ मेंटेन उनको करना पड़ता था, लेकिन ये इनको कम मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती थी। सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट करने लगा था। इसके कुछ एग्जांपल थे जैसे IBM 360 सीरीज़, PDP, हनीवेल 6000 सीरीज़, ये सब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। हमारे थर्ड जनरेशन तक ये थे। अब फोर्थ की बात करें हम, तो फोर्थ जनरेशन में पीरियड ऑफ जनरेशन फोर्थ वाला 1971 से 1980 तक था। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ठीक है, इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज की गई थी और ये बहुत चीप थे, मतलब लो प्राइस के थे। वेरी स्मॉल इन साइज़, ये पोर्टेबल थे, मतलब इसको कहीं से भी इधर से उधर कर सकते थे, कहीं भी ले आ जा सकते थे। इसमें एसी की ज़रूरत चौथे कंप्यूटर थे, जो हमारा फोर्थ जनरेशन वाला कंप्यूटर था, वहाँ से हमको एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड
तो इंटरनेट का जो कंसेप्ट था वो आ गया था अब तक, ईज़िली अवेलेबल, ये ईज़िली अवेलेबल हो जाता था, कोई भी खरीद सकता था। फास्टर स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें बहुत फास्टर स्पीड थी और स्टोरेज कैपेसिटी अब ज़्यादा आने लगी थी। इसके कुछ एग्जांपल थे जैसे स्टार 1000, PDP-11, ये सब कुछ एग्जांपल थे इसके, ठीक है। अब हम फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं जो अभी हमारा चल रहा है, ठीक। फिफ्थ जनरेशन में कौन सा, इसका पीरियड क्या था, 1980 से प्रेजेंट टाइम तक अभी भी हमारा फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ULSI, अल्ट्रा स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज इसमें किया गया था। ये सुपर फास्ट स्पीड में चलते हैं आज के कंप्यूटर। अनलिमिटेड स्टोरेज है इसमें, मतलब अगर एक चिप आपकी ख़त्म हो रही है तो दूसरी चिप आप लगा के उसमें चलाओ, ऐसे मतलब अनलिमिटेड स्टोरेज है अगर आप मानो तो। वेरी चीप इन प्राइस, बहुत सस्ते होते हैं ये प्राइस में। और ये मल्टीटास्किंग करते हैं, मोर यूज़र फ्रेंडली हैं, डेवलपमेंट ऑफ AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे इसका कुछ एग्जांपल है लैपटॉप, डेस्कटॉप, क्रोमबुक, ये सब, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। अब कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।